और आजमगढ़ में छठे चरण में मतदान होना है। 25 मई को आजमगढ़ में वोटिंग होगी और आखिरकार आजमगढ़ की जनता इस बार किसके साथ है, ये जानने की हमने कोशिश की। आजमगढ़ का सियासी समीकरण क्या कहता है, इसी को लेकर एक चौपाल देखिए। लोकसभा 2024 चुनाव का सियासी पारा अपने चरम पर है और छठवें चरण के चुनाव के लिए कल अंतिम दिन है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता के मूड में क्या है, हम जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो MY फैक्टर को लेकर समाजवादी पार्टी अपने जीत का दावा कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में हुए विकास का आईना दिखा रही है। ऐसे में जनता का नब्ज हम टटोलने का काम करेंगे और जानेंगे कि जनता के मूड में आजमगढ़ के चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के जिन पर आप वोट डालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो विकास का अगर नाम लिया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि जिसकी अगर हम गिनती करने के लिए अगर हम बैठे तो 2-4 महीने बीत जाएंगे और गिनती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी हमको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस कंप्यूटर से जोड़ने का जो काम है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है युवाओं के बीच में किया है। आप इस बात का अनुमान लगा सकते थे कि ये जो देश का चुनाव है, इस देश के चुनाव में 2014 में हमारे पास केवल एक यूनिकॉर्न हुआ करता था। यूथ की अगर बात करें, यूथ हैज़ द पोटेंशियल एंड यूथ कैन विन, ऐसा हम लोगों का मानना है और मोदी जी भी ऐसा मानते हैं। तो आज 114 वो बढ़ के कैसे हो गया? अगर लोग बहुत सारी बातें करते हैं तो इतना बड़ा स्टार्टअप, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? तो ये मोदी जी की जो दूरदृष्टि है, उस दूरदृष्टि का कमाल है कि आज कहीं ना कहीं 114 यूनिकॉर्न जो है इस देश में आज केवल मोदी जी के अच्छी नीतियों की वजह से, अच्छी सोच की वजह से उनको मिली हुई हैं। दूसरा एक विषय और ये है कि देखिए, देश का चुनाव है, देश का चुनाव है तो देश की सेना की अगर हम बात करें तो हम सभी युवाओं को यह देखना होगा कि देश की जो सेना है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित किन हाथों में। लोकसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और भाजपा से दिनेश लाल यादव निरहुआ है। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? भैया, सबसे पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि भैया यहाँ की रोड अच्छी हो। हम वोट भी उसी को देंगे जो हमको रोड अच्छी देगा। और रोड करीब भैया 20-25 साल से सब खराब पड़ी हुई है और अभी हम देख रहे हैं कि रोड बनना स्टार्ट हो चुकी है। किसने रोड बनवाया है और किससे उम्मीद है आपको? भैया, जो सरकार चल रही है उन्होंने ये रोड बनवाया है। अभी निश्चित तौर पे यहाँ पे अब विकास की बातें होनी शुरू हो गई। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके नब्ज को टटोलेंगे कि आखिर उनके दिल और दिमाग में आजमगढ़ के लिए क्या चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? उदय नाम है। हाँ, उदय जी, क्या चल रहा है आजमगढ़ का? हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो विकास है वो सपा गवर्नमेंट का है, इसलिए सपा फिर से यहाँ से चुनाव जीतेगी। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे भाई साहब कि जीतेगा यादव ही, क्योंकि समीकरण ऐसा है आजमगढ़ का कि चुनाव मुद्दे तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लास्ट में लोग वहीं आ जाते हैं। अब देखते हैं, इस बार पिछली बार दिनेश लाल यादव को उन्होंने पसंद किया था, इस बार किसको पसंद करती है जनता? मुद्दा क्या है सर? मुद्दा है विकास, जो कि यहाँ की आज से 45 साल पहले जो यहाँ के विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, उन्होंने एक भी रोड, अपने गांव का रोड उन्होंने नहीं बनवाया आज तक। जो कि यहाँ की जो हमारे यहाँ के सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी हैं, उन्होंने बनवाने का कार्य किया है। पिछले 45 साल से पूर्वी माता जो है हमारे वहाँ लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, आज तक कभी भी वहाँ का रोड नहीं बना। जो हमारे दिनेश लाल यादव हैं भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने रोड बनाने का कार्य किया है। और शहर में जितने भी रोड हैं, आज तक कोई भी विकास यहाँ नहीं हुआ है। और विकास का मतलब ये कि मतलब रोड हो गया, पानी, घर व्यवस्था, नाली, सब यही सब है विकास। और क्या हो सकता है विकास? यकीनन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। 20 सालों में काम नहीं हो पाया था, वही अब की 1.5 साल में हमारे अकेले क्या कराए दिनेश लाल यादव जी। सहमत है आप? हाँ, हम सहमत हैं। क्या कहेंगे? बात हो रही है मोदी के विकास की, आजमगढ़ में क्या विकास हुआ है, कुछ जानकारी? आजमगढ़ में मैंने लगभग पिछली बार भी सांसद थे। आजमगढ़ के युवाओं का, माताओं का एक मुद्दा है पार्क, समझ रहे हैं? और ये देख लीजिए, आजमगढ़ में यही पार्क है, विकास यही है। मैं सर दोनों सांसदों से कह चुका हूँ, अखिलेश यादव जी उस समय भी मैंने कहा, दिनेश जी से भी मैंने कहा, मगर आप जो विकास की बात करते हैं वो एक रूटीन परंपरा में रोड बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कुछ नया बताइए। डेवलपमेंट के बारे में तो यही कहना है कि जो भी विकास हुआ है और हो रहा है, फिलहाल तो अभी दिनेश लाल निरहु सांसद रहे हैं, उन्हीं के समय में 1.5 साल में जो भी किया उन्होंने ही किया है। शिक्षा के मामले में, सड़क के मामले में
और जो भी पदोन्नति जो भी कुछ भी हुआ है वो दिनेश लाल निरहू ने ही किया है। तो किस बात के विधायक हो भैया? आपको योगी जी ने मना किया है कि मोदी जी ने मना किया है? आप लिख कर दीजिए तो सही, आप लिख कर दीजिए योगी जी को, मोदी जी को लिख कर दीजिए। और नहीं दे रहे हैं तो जनता के सामने आइए और बताइए कि देखिए ये प्रमाण पत्र है, हमने लिख कर दिया था और इन्होंने जो है मना कर दिया। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं। विश्वविद्यालय लोगों ने मांगा, विश्वविद्यालय मिल गया। एयरपोर्ट लोगों की डिमांड थी, मिल गया। आज सबसे बड़ी बात यही जिला पंचायत क्षेत्र है जहाँ से जो है इनके सुपुत्र जो है वो चुनाव लड़के आज जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। उसी जिला पंचायत क्षेत्र में मझगांवा की रोड है। इतना लंबा समय बीत गया, इतने लंबे समय से विधायक हैं, इतने लंबे कार्यकाल खंड को जो है इनकी सरकारें थी, उस समय नहीं बना पाए। आज लोग ये लोग बात करते हैं कि विकास नहीं हुआ है या विकास हुआ है। भाजपा या सपा किसी को आजमगढ़ में तो नेता मिल नहीं रहा है। अच्छे नेता, अच्छे वक्ता आजमगढ़ में हैं। मुझे लगता है कि हमारी जनता को आजमगढ़ वाले लोगों पर भी विचार करना चाहिए। आजमगढ़ से हमारे एक प्रत्याशी हैं बसपा के, उन पे भी विचार कर लिया जाए। आजमगढ़ की जनता थी जिनका साफ तौर पे कहना, एक तरफ जहां लोग भाजपा के विकास कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में जो डेवलपमेंट किया है उसके आधार पर हम वोट करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि जाति समीकरण आजमगढ़ में जीत का सेहरा किसके सर बांधेगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। बरगदवा बाजार में हुई जनसभा के दौरान कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साहबजादे राहुल गांधी के परनाना की वजह से देश की कई समस्याओं से जूझ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में महाराजगंज लोकसभा में मेरे मित्र पंकज चौधरी जी भारत सरकार के मंत्री के चुनाव क्षेत्र में आया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते से हमने ये सभा भी की है और जो चारों तरफ का वातावरण दिखाई दे रहा है, मोदी जी के विकास के कामों को लेकर, विजनरी कामों को लेकर के दूरदृष्टि के आधार पर जनता में जिस ढंग से अपील आ रही है। केवल 2 चरणों में मतदान बचे हैं और 4 जून को नई सरकार का चुनाव करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जानिए कैसे भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। देखिए हिस्ट्री 18 की डॉक्यूमेंट्री इंक्ड द ग्रेट इंडियन इलेक्शन प्रीमियम हो रही है। आज शाम 7 बजे पेश है उसकी एक झलक। भारत के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी। ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है। भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है। 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव जिसे 1.5 करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं, वही असली नायक हैं जो चुनाव करवाते हैं। गुमनाम नायक। और सबसे बड़ा नायक कौन है? मतदाता, जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता, बूढ़े और युवा, हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है। इस सब को संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये जितनी उनकी कहानी है उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है। The Great Indian Election premieres 22nd May, Wednesday, 7 p.m. on History TV 18.